नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। अगर आपको आपकी जिंदगी कठिन लग रही है तो 2 मिनट रुकिए और सोचिए कि क्या वो सही में कठिन है। क्योंकि आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बाद आपको हर एक पल ये महसूस होने वाला है कि आपकी जिंदगी बेहद ज्यादा अच्छी है, बेहद ज्यादा तराशी हुई है और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतनी अच्छी जिंदगी मिली। क्योंकि आज की कहानी मोटिवेशन तो है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ा आईना है इस पूरे समाज के लिए, उन सारे बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि हमें जीवन में बड़ी कठिनाइयां हैं और हम अपने लक्ष्य को इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी कठिनाइयों के साथ हमें गुजरना पड़ रहा है। आज की कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसके पिताजी बहुत ही छोटी सी उम्र में चले गए। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो बहुत छोटी सी उम्र में उसके पिताजी चले गए। उसकी माताजी ने उस बच्ची को छोड़ दिया, उस छोटी सी उम्र में उस बच्ची को छोड़ दिया। सोचिए, ये एक तरह से निर्दयी है, निर्मम है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। विधि के विधान को यही मंजूर था। ये उस बच्ची के अपने हाथ में भी नहीं था क्योंकि वो तो इतनी छोटी थी। और उसके बाद दर बदर इधर उधर किसी तरीके से जीवन यापन होने के बाद उसके बावजूद इस बच्ची ने अपना हौसला नहीं खोया और ये बच्ची आईआईटी क्रैक की। तो पूरी स्टोरी जब मैं बताऊंगा तो विश्वास मानो, जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था तो ऐसा लगा कि कलेजा मुंह को आ गया। मतलब मैं खुद रो पड़ा इस पूरी स्टोरी को जानने और पढ़ने के बाद। मेरी दिली इच्छा है कि मैं इस बच्ची से मिलूं, इससे बात करूं। मतलब बहुत ज्यादा इच्छा है ऐसे इंसान से मिलने, देखने, बात करने की जिसके अंदर इतना जज्बा है, इतना ज्यादा जज्बा है। तो इस बच्ची की कहानी, मतलब इनफैक्ट ये अभी इंटरनेट पे काफ़ी तेज़ी से बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज ने इसको कवर किया है। बच्ची मौसम कुमारी के नाम से है। मौसम कुमारी का ये पूरा स्टोरी है। तो पूरा स्टोरी ऐसे शुरू होता है कि मौसम कुमारी ने, मतलब जब ये छोटी थी, जब ये 6 महीने की थी, सिर्फ 6 महीने की थी, तो इसके पिताजी गुजर गए। अब 6 महीने का उम्र इतना छोटा होता है कि बच्चे को क्या पता। माँ इसके साथ थी, ये 6 महीने की थी, लेकिन माताजी ने, जब ये 3 साल की हुई, 3 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है, नहीं समझ सकती है कुछ भी। जब ये 3 साल की थी तब इसकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली और इसे छोड़ दिया। और सोच के देखो, 3 साल की छोटी बच्ची जिसके पिताजी गुजर गए जब वो 6 महीने की थी और माताजी ने उसे छोड़ दिया जब वो 3 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में बच्चे को कुछ नहीं समझ आता। और उस वक्त फिर इस बच्ची के का लालन पोषण इसकी दादी ने और इसके चाचा जी ने किया। अब सोच के देखो, दादी ने लालन पोषण तो किया, लेकिन जब बच्ची बड़ी हुई होगी तब तो अपने माता पिता को खोजती होगी। एक बच्चा चाहे जिससे भी जितना भी जुड़ जाए, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, लेकिन माँ बाप का जगह तो माँ बाप का ही होता है। इस बच्ची के पास माता पिता नहीं थे। दादी ने इसे बहुत प्यार दिया और ये अपनी दादी से बहुत जुड़ी हुई थी, अंदरूनी तौर पे बहुत ज्यादा उनसे जुड़ी हुई थी, क्योंकि दादी इस बच्ची को पूरा प्यार देती थी। शायद दादी को इस बिटिया में अपना खोया हुआ बेटा दिखता हो। उस दादी ने इस बच्ची को सारा प्रेम, सारा स्नेह दिया और इस बच्ची के लिए भी इसकी दादी इसके लिए सब कुछ थी, पूरी जिंदगी थी। और इस बच्ची ने अपनी दादी के इस प्रेम को अपना ढाल बनाया। सोचा कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगी अपनी दादी के लिए। 10वीं में इसे आईआईटी का पता चला। इसने सोचा कि मैं आईआईटी क्लियर करूंगी और आईआईटी क्लियर करने के बाद इतना नाम कमाऊंगी, इतना नाम रोशन करूंगी कि अपनी दादी को पूरी दुनिया घुमाऊंगी अपने पैसों से। सोच के देखिए, सोच कितनी बड़ी थी और कितनी, मतलब पावन थी। दादी के लिए लड़की सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उस वक्त भी छोड़ा नहीं। इसकी परीक्षाएं लेना किस्मत ने उस वक्त भी नहीं छोड़ा। जब ये बच्ची 10वीं में सोची और इसके लिए पूरी तरह से तत्पर थी और 10वीं के लिए खूब अच्छी तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तभी 10वीं में किस्मत ने फिर से बाजी पलटी और इसकी दादी इससे छीन ली। इसकी दादी ज्यादा उम्र होने की वजह से चल बसी। अब सोचिए, पूरे जीवन में जिस बच्ची के पास और कोई है ही नहीं, माँ नहीं है, बाप नहीं है, प्यार करें भी तो किससे करें, आस लगाएं भी तो किससे लगाएं। एक मिला जुला के दादी थी, जिस दादी के लिए सब कुछ करना चाहती थी, भगवान ने उस दादी को भी छीन लिया। उसके बाद रहने का ठिकाना तो चाचा के यहां था, लेकिन
इमोशनल ठिकाना कहीं नहीं था। वो यादों का घर और वो इमोशन का घर वो बिल्कुल टूट चुका था। उसके बाद फिर कोविड आया। ये बच्ची, कोविड आया तो कोविड में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, इसकी पढ़ाई लिखाई भी ऑनलाइन हो गई, तो इसको घर आना पड़ा। अब हालात क्या थे ये तो नहीं पता, लेकिन जैसा ये बच्ची बताती है अपनी पूरी दास्तान में कि इसे जब कोविड में घर लौटना था तो ये चाचा के घर नहीं लौटी, अपनी किसी मौसी के घर या शायद मामी के घर, कोई आंटी के घर लौटी। कुछ आंटी के यहाँ, मामी के यहाँ, जिनके यहाँ रह रही थी, स्टे विथ हर आंट बट द फ्रिक्वेंट, लेकिन जिनके यहाँ रह रही थी उनके यहाँ बिजली बहुत कटती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी, तो ये प्रॉब्लम बताया इस बच्ची ने। तो उसके बाद आंटी के घर से किसी और दूसरे कज़न के घर भेज दिया गया बच्ची को। फिर वहाँ पे भी कुछ दिन रही, वहाँ पे भी कुछ दिक्कत हुई, फिर किसी और के घर भेज दिया गया, और ये रिलेटिव्स के घर घूमती रह गई। सोचो, क्या ये महसूस नहीं होता होगा इस बच्ची को कि यार मैं बोझ ही हूँ इस धरती पे, कोई मुझे रखना नहीं चाहता, कोई, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, माँ बाप नहीं है, माँ बाप चले गए, एक दादी थी जिससे प्यार था, इतना प्यार था कि पूरी दुनिया उस दादी के लिए जीतनी थी, लेकिन वो दादी भी चली गई, और आज घर वाले इधर से उधर, उधर से इधर भेज रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि तुमको वहाँ इसलिए भेज रहे हैं कि तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये बच्ची भी जानती होगी कि शायद कोई भी मुझे रखना नहीं चाह रहा, या सबके लिए मैं भार हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे दर बदर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं। ये जब पूरी, सच बता रहा हूँ, ये जब पूरी कहानी जब मैं पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये असलियत हो सकती है, ये सच्चाई हो सकती है। और ये बच्ची दर बदर घूमती रही, कभी मामा के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कभी चाचा के यहाँ, कभी चाची के यहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, और घूमते घूमते एक वक्त आया, इस बच्ची ने सोचा कि मेरे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, मतलब मुझे तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मैं कैसे पढ़ूंगी। लेकिन हिम्मत नहीं हारी लड़की, हिम्मत नहीं हारी, ये फिर भी निरंतर चलती रही कि क्या मैं कर पाऊंगी, ये इतने डाउट्स थे, उसके बाद भी ये चलती रही कि नहीं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, करेंगे, कुछ करेंगे। और करते करते करते, विश्वास नहीं करोगे, इतनी मुश्किल परिस्थिति, जहां शायद, मतलब मैं अगर सोच रहा हूं, खुद को रख रहा हूं, तो मुझे तो लग रहा है कि बस जी लेना ही सबसे बड़ा जंग जीतने के बराबर था, कि मैं जी लूं, जिंदगी को आगे बढ़ा लूं, और आगे बढ़कर सोचूंगा कि क्या करूंगा। वहां तक पहुंच जाता तो बड़ी बात होती। ये लड़की वहां तक नहीं पहुंची, ये लड़की आईआईटी चली गई भाई, सच बता रहा हूं, ये बच्ची आईआईटी चली गई। ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद ये बच्ची आईआईटी चली गई। महसूस कर रहे हो कि क्या, मतलब इसके अंदर क्या ही तो डेडिकेशन रहा होगा। ये बच्ची कहती है अपने, ये पूरा न्यूज आर्टिकल का लिंक नीचे डाल दूंगा मैं, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबने कवर किया है। ये बच्ची कहती है कि 10वीं के बाद जब दादी चली गई ना, तो मेरे दिमाग में बस एक जुनून सा सवार हो गया कि दादी का आखिरी सपना था कि मैं पूरी दुनिया उसको घुमाऊं, मैं बहुत सक्सेसफुल बनूं। मैं पागलों की तरह काम कर रही थी, पागलों की तरह पढ़ाई कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैं आईआईटी पहुंचूं। आईआईटी पहुंच गई लड़की, आईआईटी गुवाहाटी से इसने अपना बैचलर्स किया, और अभी इसकी चर्चाएं इसलिए इतनी ज्यादा और पता है, इनफैक्ट आईआईटी गुवाहाटी जब पहुंची तो ऐसा नहीं कि वहां पर भी आसान था ना, उसके बाद फिर रातों की नींद क्यों उड़ी पता है, क्योंकि आईआईटी की फीस कौन देगा, कैसे भरा जाएगा। क्योंकि सोचो, जो बच्ची इतनी भी ना संभाली जा सक रही थी कि इसको कौन अपने घर रखेगा, यह भी बड़ा मसला था। उस लड़की के लिए कौन देगा 2 लाख से 3 लाख रुपया, वो भी आज के जमाने में 2 लाख 3 लाख रुपया आईआईटी की फीस है, कैसे भरी जाएगी। और ये बेचारी बच्ची कैसे दिखाएगी कि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हूं या कुछ और हूं, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तो माता पिता का कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्या दिखाएगी, माता पिता नहीं है तो फिर और किसका सर्टिफिकेट दिखाती, दादा दादी चाचा चाची, दिखाती किसका, किससे मतलब वो मांगती मदद। इसकी आईआईटी की फीस नहीं भरी जा रही थी और इस बात से बेहद चिंता में थी। खैर, कहते हैं ना कि भगवान जब परीक्षाएं लेता है तो उन परीक्षाओं पे डटे रहने वालों को उसका रास्ता भी दिखाता है। भगवान ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक दिन ऐसे ही व्हाट्सएप चला रही थी और व्हाट्सएप चलाते चलाते इसके पास एक मैसेज आया जो किसी और ने फॉरवर्ड किया था, कहीं से फॉरवर्डेड मैसेज था। वो मैसेज फॉरवर्ड आया इसके पास और लिखा उसमें कि ऐसा ऐसा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्कॉलरशिप देता है।
बेचारी बच्ची तो आधी ऐसे ही टूट चुकी थी, लेकिन सोचा कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ट्राई किया, इसने एप्लीकेशन वगैरह भरा, और ऊपर वाले का आशीर्वाद कहो, माता पिता जो इसके पिता शायद ऊपर से देख रहे थे कि यार मेरी बिटिया अकेली है इस पूरी दुनिया में, मुझे उसके साथ खड़ा रहना है। तो सच बता रहे हैं, शायद वो पिता की कृपा ही थी कि इस बच्ची को पहली बार में इसने अप्लाई किया उस स्कॉलरशिप में, और इसका स्कॉलरशिप में हो गया। और स्कॉलरशिप भी ऐसा बढ़िया कि उस स्कॉलरशिप में इस बच्ची का पूरा फीस कवर हुआ, पूरा का पूरा हॉस्टल कवर हुआ, पूरा का पूरा मेस कवर हुआ, और तो और ऊपर से इसका हाथ खर्च वगैरह आने जाने का, एडमिशन का, इंश्योरेंस, फलाना ढिमकाना सब कवर हुआ। सोचो, मतलब ये ऊपर वाले की देन ही हो सकती है, ऊपर से शायद उस पिता का आशीर्वाद ही हो सकता है, जो अकाल मृत्यु से चले गए लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ा उन्होंने। ये यहां पहुंची आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी जब ये लड़की पहुंचती है, तब एक्चुअली में ये लड़की क्या कहती है पता है? जब इसके शब्द मैं पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब कलेजा मुंह को आ जा रहा है, सच बता रहा हूं, मतलब दिल पसीज गया। ये लड़की कहती है कि पहली बार मुझे अपना घर मिला। सोचो, आईआईटी गुवाहाटी, एक कॉलेज का हॉस्टल इससे ज्यादा घर महसूस हो रहा था बनिस्बत उन चार दीवारियों के जहां पर इसने अपना बचपन बिताया था, क्योंकि दादी नहीं रही, इसके लिए घर था ही नहीं। ये आईआईटी गुवाहाटी जब पहुंची, तब ये कहती है कि मुझे पहली बार घर आईआईटी गुवाहाटी ने ही दिखाया। वो कॉलेज का हॉस्टल मेरे लिए रूम नहीं था, हॉस्टल नहीं था, वो मेरा घर था। और इसने कहा, अपने शब्दों में कहा है, जब तुम पूरा न्यूज़ पढ़ोगे तो इसमें इस लड़की ने कहा है कि वो हॉस्टल के दोस्त मेरे दोस्त नहीं, मेरे परिवार वाले थे। मुझे पहली बार परिवार महसूस हुआ, मुझे पहली बार घर महसूस हुआ उस आईआईटी गुवाहाटी में। सोचो, मतलब कितनी बड़ी बात है। अब सोचो, ये जब पूरी कहानी तुम सुन रहे हो तो क्या तुमको महसूस हो रहा है कोई, मतलब तुम्हें क्या इससे ज्यादा कष्ट है? तुम्हें क्या इससे ज्यादा कठिनाई है? तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या इससे ज्यादा बड़ा कारण होगा तुम्हारे पास? तुम्हारे माँ बाप लड़ते होंगे, हो सकता है पिताजी दारू पीते होंगे, हो सकता है मम्मी नहीं होंगी, हो सकता है पापा नहीं होंगे। है इससे ज्यादा कष्ट है तुम्हारे जीवन में? ये लड़की सोचो किन परिस्थितियों से निकल के कहां पहुंच गई, घर तक महसूस नहीं कर पा रही थी। एक एक पड़ाव पर इसने परीक्षा दी है, एक एक पड़ाव पर। मतलब मैं अगर हो सके ना तो मैं झुक के सलाम करता हूं इस बच्ची को, ऐसे जज्बे को सलाम करता हूं कि कोई इंसान अंदर से इतना फौलादी, मतलब मैंने देखा ही नहीं आज तक। ये बच्ची ने वो कर दिखाया भाई साहब। और आईआईटी गुवाहाटी पहुंचने के बाद इसने अपना प्रयास नहीं रोका, क्योंकि मुझे लगता है अब तक इस बच्ची को समझ आ चुका होगा कि इसको जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। शायद ऊपर वाले ने इसका जीवन लिखा ही है कि परीक्षाओं से भरा हुआ होगा, तुम्हें हर एक मोड़ पर जो भी मुमकिन परीक्षाएं होंगी वो देनी होंगी। शायद ये मान चुकी है अब तक, और इसीलिए आईआईटी गुवाहाटी भी जाकर ये लड़की रुकी नहीं। आईआईटी गुवाहाटी में बड़ी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद एक बढ़िया से एमएनसी में, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में हाई पेइंग जॉब इसकी लगी है अभी। और ये प्राइवेट बैंक में एक इसका बहुत बढ़िया सा नौकरी लगा है, और चारों तरफ इसकी चर्चाएं हैं। हाँ, आज मैं इस बात को बेझिझक ये कह सकता हूं कि आज वो सारे परिवार वाले वापस आ रहे होंगे। आज वो सारे रिश्तेदार जो दूर के रिश्तेदार थे, आज वो करीबी जरूर बनेंगे। लेकिन शायद ये लड़की कहीं ना कहीं से अब दिल से अकेली हो चुकी होगी, या यूं कह लो कि दिल से अकेला रहना सीख लिया होगा इसने। प्रोबेबली इसके परिवार वही आईआईटी गुवाहाटी वाले इसके दोस्त होंगे, वो हॉस्टल का कमरा इसका शायद अपना घर था। आगे चलकर ये लड़की, मैं दुआ करता हूँ कि इतनी तरक्की करे, इतने ऊंचाइयों को हासिल करे कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं और सब मलाल करें कि काश हम इस लड़की के साथ खड़े होते उस वक्त जब इसे जरूरत थी। आज ये बच्ची आईआईटी गुवाहाटी से, अब इसकी नौकरी लगी है, इसी साल इसका प्लेसमेंट हुआ है, और अभी प्लेसमेंट करके ये अपनी नौकरी शुरू करेगी। मैं इस बच्ची को बेहद सलाम करता हूँ। यही है वो बच्ची, लड़की, मौसम कुमारी इसका नाम है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह देख रही है, कर रही है, पर मैं इस बच्ची को सलाम करता हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं तो मतलब लिटरली, मैं ये वीडियो के थ्रू, अगर ये वीडियो उस बच्ची तक पहुंच रहा है तो मैं चाहूंगा कि तुम भाई अगर कहीं से हो सकता है तो मेरे को रीच आउट करो। मैं लिटरली इस बच्ची के साथ बात करना चाहता हूँ, मतलब फैन हो गया हूं मैं इसका, सच बता रहे हैं। और इस बच्ची के स्टोरी के माध्यम से मैं तुम सबसे ये पूछना चाहता हूं, अब बताओ मुझे
क्या तुम्हारे जीवन में कठिनाई है? क्या अभी भी यही सोच रहे हो कि सर मेरे जीवन में बड़े चैलेंजेस हैं, पैसे नहीं है, कोचिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? तुम्हें क्या लगता है इसे कोचिंग मिली होगी? ये क्या बड़े से इंस्टीट्यूट में 2-4 लाख रुपए दे के पढ़ी होगी? 2-4 लाख छोड़ो, 20-40 हजार रुपए दे के पढ़ी होगी कहीं? क्योंकि जो प्यार करने वाला था वो तो 10वीं में चला गया, जो शायद किसी से लड़के इसे कुछ पैसे दिलाता वो तो चला गया। उसके बाद जब लोग इसे अपने घर पे रखने के लिए तैयार नहीं थे, तो कोचिंग के लिए कौन पैसा देता? जिसके पास कोचिंग के पैसे नहीं, जिसके पास रहने को घर नहीं, इधर से उधर दर बदर आंटी मामी मौसी चाची के यहाँ, उसे जो अंदर से इंसान टूटा हुआ हो, उससे ज्यादा हारा कौन हो सकता है? उससे ज्यादा दिक्कत और परेशानी में कौन हो सकता है? उसने आईआईटी गुवाहाटी पहुंच गए, और आईआईटी गुवाहाटी नहीं पहुंची, आईआईटी गुवाहाटी में पहुंचने के बाद भी टूट सकती थी, गिर सकती थी, रुक सकती थी, थम सकती थी, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी में भी जाने के बाद रुकी नहीं, थमी नहीं, गिरी नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल किया। आज इसकी दादी जहां भी होगी, इसके पिताजी जहां भी होंगे, मतलब बहुत खुश होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। अब ये सोच के तुम देखो, तुम्हारे लिए तो आईआईटी निकालना बेहद आसान है, सब कुछ है तुम्हारे पास, क्योंकि ऊपर वाला अगर छीनता तो देखो क्या क्या छीन सकता था। अगर ऊपर वाला सोच लेता कि तुम्हें अच्छी सुविधाएं मुहैया नहीं होने देनी है, तो वो तो सबसे बलवान है ना, वो बहुत कुछ छीन सकता था। उसने कुछ नहीं छीना है तुमसे, उसने तुमको जो कुछ भी मुमकिन हो सकता था अच्छे से अच्छा उससे नवाजा है। उस पर कंप्लेन मत करो, खूब तगड़े तरीके से पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके निकालो, लक्ष्य तक पहुंचो। कम से कम सोचो, मैं इस दर्द को महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी अपने किसी अपनों को खोया है, और मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूं, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हो ना, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ही आपके जीवन का ये होता है कि मैं जब उस हस्ती मतलब उस जब शिखर पे पहुंचूंगा, तो इस शिखर की ऊंचाई को देखकर सबसे ज्यादा खुश वो इंसान होगा जिसके लिए मैं दौड़ रहा हूं। अगर जीवन से वो इंसान चला जाए ना बेटा, सच बता रहा हूं मैं, विश्वास मानो, तजुर्बे से बता रहा हूं, अगर जीवन से वो इंसान ही ना होना, दौड़ने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ये लड़की तब भी दौड़ी, तुम्हारे पास तो वो मोटिवेशन होगा, होंगे मां बाप, होगा कोई ना कोई तो जिसके लिए तुम दौड़ रहे हो। खुद को सौभाग्यशाली मानो। हो सकता है तुम्हारे पास साधन कम हो, लेकिन मोटिवेशन तो है ना। मतलब इंसानी जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है तुम्हारे पास, सबसे बड़ा आशीर्वाद है तुम्हारे पास। तो खूब तगड़े तरीके से मेहनत करो, खूब तेज भागो, आईआईटी निकालो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, उनके सपने पूरे करो, और तब तुमको जीवन में सुकून महसूस होगा। इस बच्ची के जज्बे को, इस बच्ची के इस पूरे कहानी को मैं इसलिए तुमको सुना रहा था कि देखो इसका क्या जज्बा है, कितना तगड़ा जज्बा है। सलाम है भाई, ऐसी बच्ची को सलाम है। ये जीवन में कुछ आम नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करेगी। पूरी दुनिया इसकी ख्याति जानेगी, इसकी चमक सारे लोग देखेंगे, सच बता रहा हूं। तो आप लोग उठिए, कमर बांधिए, कसिए और भागिए तेज। आपके पास जीवन ने सारी अच्छी चीजों से आपको बख्शा है, नवाजा है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये बस आपके मोटिवेशन के लिए था। उम्मीद करता हूं कि आपको वो मोटिवेशन मिला होगा जो मैं आपको देना चाह रहा था। और अब मजे से तगड़े से पढ़ाई कीजिए, खूब मस्त रहिए, और भगवान का, ऊपर वाले का शुक्रिया हर एक क्षण कीजिए कि उसने आपको इतनी बढ़िया जिंदगी दी है। ठीक है, बी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।